जय हिंद। आज हम लोग आइगन वेक्टर निकालना सीखेंगे 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्सेस का। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबा दें। हाँ, आप इन दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का पूछता है उस टाइप का ही क्वेश्चन लेंगे और हम लोग आइगन वेक्टर निकालना सीखेंगे 3x3 ऑर्डर का। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ पे हम लोग सीख भी रहे हैं कि 3x3 ऑर्डर मैट्रिसेज में आइगन वेक्टर निकालते समय क्या क्या चीजें पे ध्यान देना चाहिए और क्या हम लोग किसको कैसे शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। देखिए हमारा जो भी आइगन वैल्यू होता है उसको हम लोग करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालते हैं, उसी के थ्रू निकालते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। अगर ये चीज़ें अगर आप यहाँ पे आपको नहीं बताते, अगर आपके एग्जाम में आता तब वो सोचते कि ये नया चीज़ हमें क्या आ गया, क्या दिख रहा है, आप तो बताए नहीं थे ऐसा, इसीलिए आपको चीज़ें बताना जरूरी है। चलिए आप एक बात बताइए हमें कि अगर आपको आइगन वेक्टर निकालना है उससे पहले आइगन वैल्यू तो आपको निकालना ही है। नहीं भी लिखता तो भी हम लोग एनी हाउ निकालते ही निकालते, क्योंकि बिना निकाले तो हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं आइगन वेक्टर तक। चलिए तो गिवन आपका दे रखा है, मैट्रिक्स ए दे रखा है 9 -1 9 और 3 -1 और 3 -7 1 -7, राइट, सॉरी, हाँ ओके, ये हम लोग का मैट्रिक्स दे रखा है। अभी हमको आइगन वेक्टर निकालने के लिए हम शॉर्टकट जाना चाहेंगे तो हमको सबसे पहले ट्रेस वैल्यू चाहिए। ट्रेस वैल्यू सबको आप कैलकुलेट कीजिए तो आ जाएगा यहाँ पे 1। उसके बाद आपको क्या चाहिए, समेशन ऑफ कोफैक्टर। समेशन ऑफ कोफैक्टर चाहिए आपको, यहाँ पे हम लोग को समेशन ऑफ कोफैक्टर चाहिए किसका किसका, हम लोग को समेशन ऑफ कोफैक्टर इसका चाहिए, 9 का चाहिए, -1 का चाहिए, -7 का चाहिए, राइट। चलिए हम लोग सबसे पहले अब कोफैक्टर निकालते हैं 9 का। 9 को फैक्टर निकालेंगे तो -1 आएगा और 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और 7 आएगा, -7 आएगा। फिर प्लस इस -1 के लिए निकालेंगे तो ये गया तो हमारा आएगा 9 और यहाँ पे आएगा -7 और -7। फिर प्लस देंगे, फिर इसका अगर 7 का निकालेंगे तो ये रो गया, ये कॉलम गया तो आ गया 9 -1 और 3 -1, राइट, इतना आ जाएगा। अब इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट कर देना है। यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा और -3 आ जाएगा। ओके, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, यहाँ से गुना करेंगे तो 7 9 63, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और इसको गुना करेंगे 7 9 63, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इसका कीजिए एक बार -9 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ से इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा तो यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, राइट। हम लोग इसको लिए और यहाँ पे माइनस लगा रखे हैं तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट में रखते तो ही पॉसिबल था। ओके चलिए देखिए ये -63 से 63 कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे हमको एक तो इसमें से हमारा क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, इसमें से हमारा क्या मिल रहा है, घटाएंगे तो क्या आएगा, -6 आएगा, -6 आएगा, यानी हमारा -2 आया क्या, समेशन ऑफ कोफैक्टर, समेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कोफैक्टर। ओके, ये आया। अब हमको डिटरमिनेंट चाहिए मैट्रिसेज ऑफ ए का। जब इसका डिटरमिनेंट करेंगे, ये आपको हम पहले बता चुके हैं, हम जब आइगन वेक्टर निकालना सिखाए थे तो वहाँ पे आपको हम बता चुके, फिर भी यहाँ पे चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते डायरेक्ट। चलिए 9 आ जाएगा, 9 आएगा तो यहाँ से ये इसके से गुना करेंगे तो पहला 7 हो जाएगा, इसको से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, फिर माइनस +1 हो जाएगा। और फिर देखिए ये लिए तो ये गया तो यहाँ से इसको गुना करेंगे 7 -7 21 और यहाँ से इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 7 21, राइट। फिर यहाँ पे प्लस दीजिए 9, अब ये लिए ये गया तो यहाँ से इसको गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा 3 और फिर यहाँ से गुना कीजिए तो माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ -7 आ जाएगा, राइट। इतना हो गया। चलिए ये 4 आया तो 9 चौक 36, ये हो गया 0 और ये -4 9 चौक 36 यानी -36। टोटली कैलकुलेट करके आया 0, पहले भी हम भी निकाल चुके थे, फिर भी आपको कैलकुलेट कर दिया, अगर नहीं देखे होंगे तो आप। अब हमको सब कुछ मिल गया, अब हमें फाइनली आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो डेल स्क्वायर आपको जैसा कि मालूम है यहाँ पे माइनस ट्रेस वैल्यू, तो ट्रेस वैल्यू देख रहे हैं हमारा क्या है, 1 है, यानी लेमडा स्क्वायर। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कोफैक्टर, तो यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ माइनस है तो -2 लेमडा। फिर माइनस डिटरमिनेंट होता है वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए डिटरमिनेंट हमारा 0 है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए का 0 है और यहाँ पे आ जाएगा 0, राइट।
तो यहाँ फाइनली आप देखेंगे तो लेमडा स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर माइनस 2 डेल, सॉरी लेमडा। ओके, इतना हो गया। अब फाइनली यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं, लेमडा अगर कॉमन लेते हैं यहाँ पे आप, तो हमारा क्या मिलेगा, यहाँ देखिए यहाँ लेमडा क्यू है जी, क्यू है, बार बार गलत लिखा रहा है, क्यू होगा। चलिए, तो लेमडा स्क्वायर बचेगा, लेमडा स्क्वायर आई थिंक वहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा। लेमडा कॉमन लेंगे तो लेमडा स्क्वायर बचेगा हम लोग को, लेमडा स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे माइनस लेमडा बचेगा और यहाँ पे -2 बचेगा। ओके, इक्वल टू 0 लेमडा। अब जब इसको हम तोड़ने जाएंगे, यहाँ पे तोड़ने जाएंगे तो लेमडा स्क्वायर यहाँ पे 2 लाना है, तो 2 में से 1 को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग +2 कर सकते हैं, 2 लेमडा, सॉरी -2 लेमडा प्लस 1 लेमडा करेंगे तो हो जाएगा लेमडा, और उसके बाद 2 कर देंगे इक्वल टू 0। तो लेमडा यहाँ से अगर लेमडा कॉमन लेंगे तो लेमडा -2 आ जाएगा, यहाँ से अगर +1 कॉमन लेंगे तो लेमडा -2 आ जाएगा, राइट, इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा लेमडा, और ये कॉमन लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे लेमडा -2 और यहाँ पे आ जाएगा लेमडा +1 इक्वल टू 0, राइट, इतना हो जाएगा। फाइनली अगर लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो एक का 0 आएगा, एक 2 आएगा, एक -1 आएगा। अब आपको यहाँ पे कितना निकला है, 3 आइगन वैल्यू निकला है, यानी 3 आइगन वेक्टर हमें निकालना होगा, 3 आइगन वेक्टर हमें कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए तीनों हमारा आइगन वैल्यू क्या है, तीनों आइगन वैल्यू हमारा अलग अलग है, मतलब सेम, कभी कभी देखेंगे 2 आइगन वैल्यू सेम आ जाता है, एक अलग आता है। अगर आइगन वैल्यू सेम आ जाता है 2, तो उसके लिए रूल आइगन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए 3x3 ऑर्डर में अलग है। तो यहाँ पे हमारा अभी डिफरेंट है, तो हम लोग पहले ये वाला सीख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब सेम रहेगा उसको कैसे निकालेंगे आइगन वेक्टर वो भी सीखेंगे, राइट। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं फॉर लेमडा इक्वल टू 0 के लिए हम लोग आइगन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या होता है, a माइनस लेमडा आई एक्स सॉरी इक्वल टू 0, यही होता है। चलिए, जब यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे फाइनली, तो a में से 0 घटाएंगे तो इस मैट्रिसेस में कोई फर्क पड़ने वाला है, डायगोनली अगर 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9 -1 और 9 आ जाएगा, उसके बाद 3 -1 3 -7 और 1 -7, इतना आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे 3 हमारा क्या है, रो है, 1 2 3 रो है, यानी 3 वेरिएबल हमें मानना होगा, x y z, यहाँ भी 3 0 लेना होगा, हो गया। अब फाइनली इसको सभी को कैलकुलेट करके हम लोग इसको यहाँ पे क्रिएट करेंगे, क्या, हम लोग इक्वेशन क्रिएट करेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग इक्वेशन तैयार करते हैं। देखिए ये 9 से x में गुना करेंगे, आपको यहाँ पे मिलेगा 9x, -1 से y में गुना करेंगे तो मिलेगा आपको -y, 9 से z में गुना करेंगे तो मिलेगा प्लस। देखिए जो जहाँ पे माइनस है प्लस है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है, नहीं तो आंसर में फर्क हो जाएगा। ओके, एक इक्वेशन हमको और मिलेगा, 3 में x से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3, -1 में y से गुना करेंगे तो आ जाएगा -y, यहाँ से 3 में z से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 + 3z इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, राइट। चलिए, अब यहाँ पे एक और हम लोग यहाँ से -7 से x में गुना करेंगे तो आ जाएगा -7x, 1 से y में गुना करेंगे तो +y, -7 से z में गुना करेंगे तो आ जाएगा 7z इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 3। अब यहाँ जब आपको 3 इक्वेशन मिल जाता है तो 3x3 ऑर्डर में कम से कम 2 इक्वेशन आपको कोई सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करके आगे सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, ओके, इतना हो जाएगा। चलिए, अब इस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आपको रेशनल फॉर्म में लेके आना होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे पहले x लेते हैं,
अब ये x लिए ना, तो ये x वाले लाइन को छोड़ देना है। y का कोफिशिएंट कितना है, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, y का कोफिशिएंट -1 है। उसके बाद इसका कोफिशिएंट क्या है, 9 है, तो 9 लिख देंगे। इसके सामने क्या है, -1, इसके सामने क्या है, 3, ये आ गया, इक्वल टू y लिखेंगे। अब y लिखे तो y वाला छोड़ दीजिए, यहाँ से लिख लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ 9 3, उसके बाद ये z वाला लिखिए 9 3, उसके बाद z लिखिए। अब z के सामने वाला छोड़ दीजिए, ये लीजिए आप 9 -1 3 -1। क्लियर, यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पे x सभी को सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, -3 और ये -9 हो जाएगा, +9 इक्वल टू आपका y अपॉन, यहाँ से गुना करेंगे 9 × 27, यहाँ से गुना करेंगे 9 × 27 इक्वल टू, यहाँ से गुना करेंगे z तो आ जाएगा 9 और -9 यहाँ से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट। देखिए तो ये आ जाएगा आपका क्या, 6 आ जाएगा। ये y इक्वल टू बाई क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। ये हमारा z इक्वल टू -6 आ गया। एक तो 0 आ गया, एक 6 आ गया, सभी में 6 से डिवाइड डाल देंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए x/1 y/0 और z/-1, राइट, इतना मिला। अब फाइनली हम लोग इजीली इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x1 इज इक्वल टू, हमको यहाँ पे आइगन फैक्टर मिल चुका है 1 0 और -1। दिस इज आइगन फैक्टर इज फर्स्ट, पहला आइगन फैक्टर आपको मिल गया। दूसरा हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर किसके इक्वल टू 2 के लिए। फॉर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो हम लोग फॉर 2 के लिए ले रहे हैं, तो 2 के लिए लेंगे तो हमको क्या होता है, a - λI x 0 इतना होता है। अब मैट्रिसेस में से हम 9 एलिमेंट था तो पहला इनमें डायगोनली घटाना पड़ेगा तो 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारा -1 है, 9 है, उसके बाद हमारा 3 है और -1 में से फिर हमको क्या घटाना पड़ेगा, -2 और अगला एलिमेंट है 3। ओके, उसके बाद हमारा उसी प्रकार से -7 है और 1 है और -7 है, -7 में से 2 घटेगा। हम लोग x y z ले लेंगे इक्वल टू 0 0 0 ले लेंगे, राइट, इतना हो गया। फाइनली घटा के लिख लीजिए तो क्या आ जाएगा, 7 -1 9 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 3 उधर -7 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -9। ओके, फाइनली हम लोग यही आ जाएगा x y z, हम लोग आ जाएगा 0 0 0। अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशन क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे चल, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन क्रिएट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा क्या आपका, 7x - y 1 है तो और प्लस 9z इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं, अभी 4 मान लेते हैं, 3 तक आए थे। फिर यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 3x - 3y प्लस 3z इक्वल टू 0। इसके इक्वेशन आप 5 मान लीजिए, कॉमन है बट अब छोड़ दीजिए यहाँ पे अभी। अच्छा तो अब लेक करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा, -7x प्लस y और आ जाएगा -9z इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारा 6 आ गया। और फिर से यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन सेलेक्ट करना होगा कोई भी, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं सॉल्व इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, और आप सेलेक्ट कर लीजिएगा 6 और 5 को आप सॉल्व करके देखिएगा। थोड़ी सी आइगन वैल्यू हर इक्वेशन के लिए अलग अलग डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आप कोई सी 2 इक्वेशन को करके सॉल्व कर लीजिएगा, वो सही होता है, राइट। चलिए, जब सॉल्व करेंगे तो आपको हम शॉर्टकट ट्रिक बताए। यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक ये बताए कर x ले रहे हैं तो x वाले एलिमेंट को छोड़ देना है, कोफिशिएंट को यहाँ पे लेना है -1 और 9, यहाँ पे लेना है -3 और 3 इज इक्वल टू y लेंगे तो y वाले छोड़ देना है आपको, तो यहाँ पे हमको क्या लेना होगा, हमको लेना होगा 7 9 3 और 3 इक्वल टू z लेंगे
तो जेड वाले एलिमेंट को छोड़ देंगे तो हमको क्या लेना होगा 7 और -1 और 3 -3। ओके, इतना लेना होगा। अब यहाँ पे सिंपल सी ये 7 है, सिंपल से यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसको एक सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ जाएगा -3, यहाँ गुना करेंगे तो 9 × 27 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा इक्वल टू y, जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 और यहाँ से गुना करेंगे तो 9 × 27, इसको करेंगे तो 21 और माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस आपका 3 हो जाएगा, राइट। इतना आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं आप, तो x इसमें से एक घटाएगा तो 24, ये बाई, अगर देखिए इसमें से क्या है 27 में से 21 आपको माइनस करना होगा, तो 21 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 6, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 6 मिल जाएगा, -6। जेड इक्वल टू यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमको 8 3 11 यानी 18 नहीं मिल जाएगा। देखिए सभी में से अगर 6 कॉमन ले लेते हैं या 6 से डिवाइड डाल देंगे, डिवाइड डालना होगा, तो यहाँ में क्या मिलेगा 6 × 4 = 24 मिल जाएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा जेड और 36 18, यहाँ पे 3 मिल जाएगा। तो फाइनली हमारा यहाँ पे आ चुका है आइगन वेक्टर। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए फाइनली इसको आप x2 वेक्टर लिखें, वेक्टर x2 लिखें तो हमारा क्या आ जाएगा 4 -1 और -3। ओके, ये हमारा आ गया। अब हमको क्या चाहिए -1 के लिए, लेमडा इक्वल टू हमको -1 भी था, तो हम -1 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर लेमडा इक्वल टू -1, राइट। हम लोग को क्या मैट्रिक्स फॉर्मेट था, a - λI x = 0, यही था। हमको मैट्रिसेज में से -1 डायगोनली घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा था 9, यहाँ पे हमारा था 9 और 9 में से 1 गया 10, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, घट जाएगा, घटाना रहे ना, -1 और 9 आ जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे था 3, यहाँ पे था -1, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पे हमारा था 3, उसके बाद हमको यहाँ पे था -7 और 1 था, और यहाँ पे -7 माइनस से 1 तो क्या जाएगा -8। फाइनली हमारा इतना मिलेगा मैट्रिक्स। हम लोग यहाँ पे 7 था और -1 देख, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फार्मूला में माइनस होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 -6 आ जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमारा 7 था। उसके बाद हमको x y z लिखना होगा, उसके बाद हमको 0 0 0 लिखना होगा, राइट। देखिए अगर हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत आपको इशू हो रहा होगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं आपको पूरा डिटेल बताने का। उसका लिंक आपको आई कार्ड में दे देंगे, वहाँ से आके देख लीजिएगा, बिल्कुल बेसिक से बताएं आपको फर्स्ट लेक्चर आइगन वेक्टर का। ओके, देख लीजिएगा। चलिए यहाँ से इक्वेशन क्रिएट करते हैं हम लोग। तो 10 यहाँ से x में गुना करेंगे तो x हो जाएगा, यहाँ से y में गुना करेंगे तो -y हो जाएगा, यहाँ से z में गुना करेंगे तो प्लस 9z हो जाएगा इक्वल टू 0। ओके, फिर यहाँ से x में गुना करेंगे 3x, ये आ जाएगा 0 0 लिखिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से 3 प्लस z 3z प्लस 3z इक्वल टू 0। यहाँ से इसको गुना कीजिए तो आ जाएगा -7x आ जाएगा प्लस y, और यहाँ से आ जाएगा -6z इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका हम लोग कहाँ 6 तक माने तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9, राइट। इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करना है, कोई 2 इक्वेशन लेके सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं 7 और 8 को, और आप अपने कॉपी में बनाइएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए, किसका 8 और 9 का लेके बनाइएगा। जैसे हम जिसको लेके सॉल्व किए उसको आप उल्टा लेके सॉल्व कीजिएगा, तो आपको प्रैक्टिस होगा। ओके, वी गेट। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक आपको शॉर्टकट तरीका बताएं। देखिए ये जो तरीका बताए बिल्कुल शॉर्टकट है, आपका यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है। अगर इसी को अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट गुना करेंगे ना तो मिस्टेक प्लस माइनस का हो जाता है, लेकिन इसमें मिस्टेक नहीं होता है, चीज़ें सामने दिखता है। तो हमेशा इसी डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में ही रखिए। एक्स ले रहे हैं तो एक्स वाले को छोड़ देंगे, वाई वाले कोफिशिएंट लेंगे, तो यहाँ क्या है -1 है, यहाँ पे क्या है 0 है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या 9 है, यहाँ पे क्या 3 है, ये 9 है, ये हो गया इक्वल टू वाई बाई। अब देखिए वाई वाले ले रहे हैं तो यानी वाई वाले को छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है 10,
उसके नीचे क्या है 3, उसके बाद यहाँ पे क्या है 9, उसके बाद यहाँ पे क्या है 3 इक्वल टू जेड। अब जेड वाले को छोड़ना होगा तो ये दोनों को लेना होगा, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे, क्या लेंगे 10 -1, यहाँ पे 3 है और 0 है, 3 0। जब सभी को आप अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -3 हो जाएगा 0, -3 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -0 इक्वल टू y, यहाँ पे 10 तिया 30 -9 तिया 27, जेड यहाँ पे हो जाएगा 0, एक तो हो जाएगा 0, ये -+3। ओके चलिए, तो हम लोग को क्या फाइनली मिला, फाइनली यहाँ पे हम लोग को मिला -3, यहाँ पे मिल जाएगा आपका, यहाँ पे मिलेगा आपका, घटाएंगे तो आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 7 3 10 होता है, और यहाँ पे आपको मिलेगा z/3। सभी में 3 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, तो मिलेगा आपको x/-1 y/1 इक्वल टू z/1। यहाँ पे सभी हमको मिल चुका है, तो हमको फाइनली x3 बराबर जो वेक्टर हमको मिला -1 1 1, यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ से आप 3x3 ऑर्डर मैट्रिसेस से आप क्या समझे, अब हम लोग समझे कि सर अगर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है तो उसकी पॉसिबिलिटी हमारा 3 आइगन वैल्यू आने का है, 3 आएगा ही। अगर 3 आइगन वैल्यू आया है तो हमारा 3 आइगन वेक्टर होगा, अगर 4 आइगन वेक्टर आया है, आइगन वैल्यू आया है तो 4 आइगन वेक्टर आएगा। तो डिपेंड अपॉन किस पे डिपेंड करेगा, आइगन वैल्यू पे डिपेंड करेगा, आइगन वेक्टर कि कितना आइगन वेक्टर होगा, जितना आपका आइगन वैल्यू होगा उतना आइगन वेक्टर पे वेक्टर आएगा। ओके, ये बात हमेशा माइंड में रखिएगा। अभी आपको हम बताए डिफरेंट आइगन वैल्यू के लिए सेम अगर आइगन वैल्यू आएगा तो वो कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और हाँ, हम लोग जब कैले-हैमिल्टन थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कंडीशंस हमारा है मेंबरशिप का। मेंबरशिप आपको बेसिक कंसेप्ट वाला मेंबरशिप आपको ओनली 89 रुपीज़ के लगेगा, और ये लीनियर अलजेब्रा में ओनली फॉर एक ही चैप्टर के लिए लगेगा, कैले-हैमिल्टन जो पढ़ेंगे उसमें, बाकी सभी फ्री होगा। तो ये हमारा आप ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, इतने ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, इसी से थोड़ा थोड़ा करके हमें हेल्प हो जाएगा, और साथ में आपका हेल्प तो हम कर ही रहे हैं। तो आई होप ये 3x3 ऑर्डर का आपको आइगन वेक्टर निकालना आ गया होगा अच्छे से। अगर आ गया है तो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।